तो ये वाला हो गया था। अब आता है एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। कल मैंने बहुत बार बताया आपको मार्कोनिकॉफ रूल। देखो लिखा है इसमें मेजर Yes, sir. माइनर, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इसमें हर एक में यही लिखा होता है, मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा, ठीक है। तो देखो एडिशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा और आप HCl को ऐड करोगे तो उसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HCl है। तो कहता है कि जो डबल बॉन्ड होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, बस आगे पीछे कहीं मत देखो, जहां डबल बॉन्ड होगा, अब इसमें जो ऐड कर रहे हैं मॉलिक्यूल, एडिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उसका नेगेटिव पार्ट उस डबली कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये यहाँ अटैच हो गया और ये इधर अटैच हो गया, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल, डबल बॉन्ड में मार्कोनिकॉफ रूल ही काम आएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH। अब इसमें सेकंड वाले में Cl अटैच हो गया और पहले वाले में हाइड्रोजन अटैच हो गया और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। जब आपको डबल से सिंगल या डबल ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल में लाना हो तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी है, उसने लिखा है देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 है। अब इसमें HI है, तो HI में क्या होगा, I में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज। अब वो कह रहा है ये डबल बॉन्ड है, अब इसी में ऐड करना है आपने। तो नेगेटिव पार्ट किस पे अटैच होगा, जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो कम सेकंड होगा। वाले में, और हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में। तो देखो ये वाला है, आई सेकंड में चला गया और हाइड्रोजन फर्स्ट में आ गया, तो ये कहता है ये मेजर बनेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा भी दिखाया है कि ऐसा भी होगा, देखो क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट में भी जा सकता है, ये सेकंड में भी जाएगा। तो जब फर्स्ट में जाएगा तो ये बनता है माइनर क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये होता है अनस्टेबल, तो उसे कहते हैं माइनर, कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। आया समझ में मार्कोनिकॉफ रूल? यस सर। अंकित? यस सर। अब देखो अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों में बराबर हाइड्रोजन है, तब आप कहीं पे भी लगा लो, तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये दोनों में दो दो H है और ये HCl है, तो आप इसे कहीं पे भी लगा लो, ये माइनस है प्लस है, तो ये Cl आप यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये बनेगा CH3CH2Cl। लेकिन जब क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होगा, तब वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। फिर इसका एक अगेंस्ट आया था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसका अगेंस्ट क्या था? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक, एंटी सर मार्कोनिकॉफ जैसे रूल। हाँ यहाँ बोलो। पे ये CH3CH है ना, हाँ, तो यहाँ पे तो एक ही कंपाउंड माना जाएगा। एक ही कंपाउंड क्यों माना जाएगा? तो ये कार्बन अलग अलग है, अलग माना ये जाएगा। कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है। यस सर। हमने कार्बन देखना है, हमने क्या देखना है, केवल कार्बन को, ये कार्बन अलग अलग है। आया समझ में? ये अलग है, यस। तो जो कार्बन है बस उसी के साथ रिएक्शन देखनी है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? देखो एंटी का मतलब अपोजिट, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मतलब अपोजिट, ये मार्कोनिकॉफ रूल का हर हमेशा उल्टा होता है। तो इसकी कंडीशन क्या है, तो ऐसे पहचानेंगे कि ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, HBr और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। बस ये दोनों होने चाहिए। अगर ये दोनों होगा तब ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर दोनों में से एक है तो भी ये रूल फॉलो नहीं होगा। आया समझ में? अब इसमें क्या करना है, देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में 1 2 3, अब यही लिख दिया मैंने, फिर CH CH CH3। अब पहली कंडीशन क्या है, HBr से ऐड होना चाहिए, तो HBr लिखा। दूसरी कंडीशन क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होना है, तो पेरोक्साइड लिखा आपने। तो अब क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा।
यानी बी आर माइनस कहाँ जाएगा, बी आर माइनस जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और यहाँ पे Br। तो ये बन गया आपके पास, ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें ये मेजर बनेगा और दूसरा जो वो माइनर बनेगा। तो समझ में आया दोनों रूल, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की केवल एक ही कंडीशन है, क्या है कि HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, बस तभी वो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं है, एक नहीं है सपोज, तो भी वो रूल फॉलो नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर मैंने हेलोजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। देखो एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखेगा आपको वहां पे ऐड कर दो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये H है, ये CH3। अगर इसमें ब्रोमिनेशन कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, ब्रोमीन एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अगर Br2 लिख दिया तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है एक में Br, दूसरे में भी Br लगा दो बस। ठीक है, ये तो इजी है। इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल, विसिनल का मतलब होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन या हेलोजन लगा होता है तो उसके लिए वर्ड आता है विसिनल, शॉर्ट में से VIC कहते हैं, यानी विसिनल। ठीक है, शॉर्ट में से कहते हैं VIC, विक। और डाई ब्रोमाइड, देखो ये है एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये डबल बॉन्ड बनाया, Br2 ऐड किया, अब बढ़िया है, एक Br इसमें चला गया, दूसरा Br यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, देख रहे हो आप। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक Br यहाँ, दूसरा Br यहाँ, तो इसे कहते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड। तो इसे कहेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। तो भी ये क्या हो रहा है, हेलो एल्केन बन जा रहा है। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन आई समझ में आपको? यस सर। ओके, याद भी करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। आपको कुछ नहीं देखना है, देखो जैसे मैंने रिएक्शन लिखा 1 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, आप हाइड्रोजन अपने अकॉर्डिंग लगाओ। देखो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का कुछ लेना देना नहीं है, बस वो वैलेंसी सेटिस्फाई करता है बस। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl2 और यहाँ पे लिख दिया CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक Cl यहाँ चले जाएगा, दूसरा यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4। बस यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, तो 1 और 2 में Cl लग जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है बस वहां पे दोनों में Cl लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ छेड़ना नहीं है आपने। ठीक, तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो उसे कहते हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसे कहते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? सर फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोरीनेशन। हाँ, आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडीनेशन। यस सर। ठीक, लेकिन उनको ऐड नहीं करते। फ्लोरीन बहुत कम रिएक्शन देता है क्योंकि वो डेंजरस होता है, एक्सप्लोसिव होता है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमने 2 मेथड रखे हैं ये सामने, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए, क्योंकि वो होते नहीं है जल्दी से। Cl और Br जल्दी हो जाते हैं लेकिन बाकी नहीं होते। तो इसके लिए क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था फिंकेलस्टाइन, उसने रिएक्शन दी, उसने कहा कि फिक्र मत करो आप, मैं हूं ना। ठीक है, तो इसने ये नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसने क्या बोला, इसने बोला सपोज ये है आपके पास, पहले आप बिंदास क्लोरीन बना दो, घबराने का नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको आयोडीन में चेंज करना है, तो इसमें क्या मिला दो, NaI इन प्रेजेंस ऑफ
एसीटोन। तो क्या करेगा ये हेलोजन एक्सचेंज, अदला बदली कर देगा। ये Cl को यहाँ से उठा के ले आएगा और I को यहाँ लगा देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आयोडीन वाला, क्योंकि आयोडीन वाला जनरली बनता नहीं है। जो भी हम बना रहे हैं वो किसका बन रहा है, Cl का या Br का। तो कह रहा है बिंदास बनाओ, घबराओ मत। अब मुझे आयोडीन चाहिए तो मैं क्या मिलाऊंगा, उसमें NaI मिला दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होगा Cl या Br जो भी यहाँ पे है उसे एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, इसमें Cl लग जाएगा और सॉरी I लग जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो इसमें X क्या है, Cl या Br, क्योंकि जो भी हम बना रहे थे वो कौन सा था, Cl या Br वाला था। और उसमें हमने क्या मिलाया, NaI सोडियम आयोडाइड को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्सचेंज कर देगा, NaX बाहर हो जाएगा, I यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर आयोडीन मिल जाएगा हमें। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर है। क्लियर है ना? तो नाम याद रखना, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। अब ऐसे ही था फ्लोरीन के लिए भी दिक्कत थी कि फ्लोरीन का कैसे करें, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन तो सारे दिखा रहे हैं, देखो जितने भी अभी मैंने बताया आपको सब क्लोरीन फ्लोरीन बता रहे, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन का कुछ था ही नहीं। तो आयोडीन का किसने बता दिया, फिंकेलस्टाइन ने। तो फिर क्लोरीन का भी कौन बताता है, फ्लोरीन का, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, स्वार्ट्ज किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। तो इसने बोला फिक्र मत करो आप, ठीक है, पहले क्या करो तुम ब्रोमीन बना दो, क्लोरीन बना दो, जो आपकी इच्छा हो बनाओ। अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही क्लोरीन बन गया अब इसमें मिला दो AgF, या तो AgF मिलाओ या Hg2F2 कराओ या COF2 कराओ या SbF3 कराओ, कुछ भी मिला दो। तो ये एक्सचेंज कर देता है, ये AgCl बाहर हो जाएगा और जहां पे Cl लगा है वहां पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। तो ये एकमात्र रिएक्शन है जो फ्लोरीन बनाती है, बस और कोई रिएक्शन नहीं है हमारे पास, केवल ये एकमात्र रिएक्शन है। ध्यान रखना, फ्लोरीन के लिए एकमात्र रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्वेश्चन आता है कि नेम द रिएक्शन इन विच फ्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। फ्लोरीन के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसके अलावा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसे और मेथड से नहीं बनाते। तो हम किससे बनाएंगे, केवल उसे स्वार्ट्ज मेथड से, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। और इसमें किसकी प्रेजेंस में, AgF हो, Hg2F2 हो या COF2 हो या SbF3 हो, किसी को भी हम हेलोजन वाले से, Br और Cl वाले से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सचेंज कर देगा। आया समझ में ये स्वार्ट्ज रिएक्शन? यस सर। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है, 1 2 3 और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। अब मुझे चाहिए फ्लोरीन, तो मैं क्या करूंगा, AgF ले आऊंगा। Ag क्या करेगा, Br को हटाएगा और वहां पे फ्लोरीन लगा देगा। तो 1 2 3 यहाँ फ्लोरीन, तो फ्लोरो एल्केन मिल गया आपके पास और AgBr बाहर हो गया। तो यहाँ पे Cl और Br वाले तो मैंने जितने कंपाउंड बनाए वो Cl और Br वाले बन रहे थे, लेकिन फ्लोरीन का नहीं था हमारे पास, आयोडीन का नहीं था हमारे पास। तो फिर क्या हुआ, इन साइंटिस्टों ने इस पे वर्क किया, कैसे हम आयोडीन को, कैसे हम फ्लोरीन को बना लें। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशल अपने नाम से उस रिएक्शन का नाम रख दिया। तो पहला नाम था आयोडीन के लिए फिंकेलस्टाइन और फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर इसमें से जो AgF है, Hg2F2 है, इनमें से कोई भी करेंगे ऐड तो हो जाएगा कोई ना? भी, हाँ कोई भी कर लो, यस। लेकिन ज्यादातर ये Ag का ही दिया हुआ है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। हो गया ना? अब देखो रिएक्शन बताओ मुझे जरा, पहली रिएक्शन में बताओ क्या होगा। ये रिंग है साइक्लोहेक्सेनॉल और इसमें SOCl2 करेंगे तो क्या बनेगा, बना सकते हो? बताओ एनी रिप्लाई? SOCl2 करता क्या है, SOCl2 करता क्या है, एक्सचेंज। सर एक्सचेंज कर देगा। Cl2 को एक्सचेंज करता है। हाँ, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे OH है उसको हटाएगा, चल खिसक यहाँ से, Cl आ जाएगा। इतना नहीं चाहिए, बस जहाँ पे OH है वहां पे Cl आ जाएगा।
और इसके अलावा क्या बनेगा, SO2 एंड HCl। आया समझ में? तभी तो मैं कह रहा हूँ इसको याद करो। SOCl2 क्या करता है, जहाँ पे OH आएगा उसको हटाएगा, OH को खिसक ले यहाँ से और Cl लग जाएगा। समझ में आया पहला वाला? यस सर। अब सेकंड वाले का बताओ आंसर। सेकंड वाले का, ये HCl है, ल्यूकास रिजेंट वाला, ल्यूकास रिजेंट। अब दो OH है आपके पास, एक ये और एक ये, किसको हटाएगा ये, 1 को या 2 वाले को? सर सेकंड वाले को। सर जिसके पास कम होंगे। इसके पास क्या कम होंगे? सर हाइड्रोजन नंबर। हाइड्रोजन। अच्छा अंकित आप बताओ। सेकंड वाले सर। सेकंड, ओके। नहीं, इसका आंसर है फर्स्ट वाला। देखो, जो रिंग से अटैच हो जाता है OH, वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जो बेंजीन रिंग से अटैच, देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो OH होगा अटैच, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइटली बॉन्ड होता है। रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये निकलता नहीं है। जबकि जो कार्बन के साथ OH होता है, मैंने आपको किसमें बताया था, कार्बन वाले तो बताया था ऐसे करके कार्बन, तो इससे निकालना आसान है, इससे रिप्लेस करना आसान है। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ जो OH है, इस OH को हटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला नहीं निकलेगा, इसमें कौन सा निकलेगा, फर्स्ट वाला। तो बस ये क्या करेगा, Cl आ जाएगा और OH को बाहर कर देगा। ठीक है, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होने का, बाकी को रहने दो, बाकी को हमसे कोई मतलब थोड़ी है, हमें किससे मतलब है, जो उसके साथ रिएक्शन करेगा। बस ये Cl हो गया और प्लस H2O। अब बताओ ये आया कि नहीं आया, सर आ गया। रिप्लाई करो यस या नो। यस आ सर। गया ना? यस अब थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला मैंने अभी बताया था, इसका आंसर क्या होगा। और ये फिफ्थ वाला, इसी के नीचे वाला, इसका यार को बताओ रिप्लेस, आंसर क्या आएगा। हैं? ब्रोमीन को आयोडीन रिप्लेस करेगा। हाँ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, शॉर्ट्स रिएक्शन। टॉपिकल कौन सी? स्टेट। शॉर्ट्स। नहीं नहीं, स्वार्ज में तो फ्लोरीन आता है, ये है टॉपिकल फिंकेलस्टीन। स्टेट। हाँ, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टीन में क्या होता है, NaBr को हटाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, दो कार्बन, बाकी कुछ छेड़ना नहीं है हमने, आई लगा दो यहाँ पे और NaBr बाहर हो जाएगा। बाकी जितने हाइड्रोजन है उतने रहने दो, बस Br को हटाना है और आई लाना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन, याद रखना इसे। फिंकेलस्टीन रिएक्शन आयोडीन के लिए, आयोडीन के लिए तो जो भी हेलोजन होगा उसको हटाएगा और आयोडीन आ जाएगा, तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन। क्लियर? बताओ यस नो। यस सर। ओके, Yes, अब sir. देखो सेकंड वाला बताओ मुझे, सेकंड का क्या आंसर होगा। देखो ब्रोमीन, अभी मैंने आपको बताया था जब ब्रोमीन को रिएक्शन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो वो किस कार्बन के पास जाना पसंद करेगा। आप बताओ कहाँ जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, किस कार्बन के पास जाना पसंद करेगा ब्रोमीन लाइट की प्रेजेंस में। सर एक CH2 के पास जाएगा। H2। नहीं, एक के पास जाएगा क्योंकि HBr बाहर हो जाएगा ना, तो H को हटाएगा वो और Br, एक HBr बाहर हो जाएगा और एक Br अटैच होगा, तो वो किस कार्बन पे अटैच होगा, एक Br सर सेकंड। सेकंड पे। अच्छा, और श्वेता? Sir, two. 2। अंकित? नो सर, ये सेकंड वाले पे, सेकंड पे क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी अभी बताया था ना आपको कि लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है, तो वो सेकेंडरी वाला स्टेबल होता है प्राइमरी वाले से, तो सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा सेकेंडरी वाले पे। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने दो सबको, बस यहाँ से H को हटाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, तो HBr बाहर हो गया एक, और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये मेजर बनेगा, तो क्योंकि सेकेंडरी वाला है, और प्लस HBr, एक HBr बाहर हो जाएगा, तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
आए समझ में? तो जब भी लाइट होगा तो फ्री रेडिकल होगा, रिंग के अंदर नहीं जाएगा कभी भी, रिंग के बाहर ही अटैक करेगा, और उसमें ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर कोई टर्सरी वाला है तो वहां जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी में, और लास्ट में प्राइमरी में। क्लियर? यस सर। अब देखो मार्कोनिकॉफ-फूल का क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मार्कोनिकॉफ-फूल है। देखो देखो कैसे पहचानेंगे मार्कोनिकॉफ-फूल। डबल बॉन्ड है और यहाँ एच आई रिएक्शन कर रहा है। एच आई का मतलब एच में प्लस चार्ज, आई में माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। अब बताओ ये किस कार्बन के साथ अटैच होगा? आई बताओ किस नंबर के कार्बन के साथ जाएगा? मार्कोनिकॉफ-फूल सर लगाना है इसमें। सेकंड। सेकंड के सर पास, सेकंड। अच्छा सेकंड। अंकित आप बताओ। मार्कोनिकॉफ-फूल लगाना हमने क्योंकि एच आई है, तो केवल एंटी मार्कोनिकॉफ-फूल लगता है HBr और पेरोक्साइड के साथ, बाकी सब में मार्कोनिकॉफ-फूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ-फूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड के जहां पे हाइड्रोजन कम है। कम होंगे। बताओ कौन सा? सेकंड पे। सेकंड, हाँ सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड में हाइड्रोजन है ही नहीं, जबकि इसमें हाइड्रोजन है। देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा? बॉन्ड से। देखो 4 बॉन्ड डबल होने बॉन्ड। चाहिए, इसमें 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है। इसमें चारों के चारों बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि जो आयोडीन है वो CH3 यहाँ जाएगा, आयोडीन ही हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और ये मार्कोनिकॉफ-रूल लगेगा। बस यही तो पहचानना हमने। अब देखो लास्ट वाला, लास्ट वाले में उसने चालाकी कर दी। लास्ट वाले में उसने चालाकी क्या करी, लाइट दे दिया। तो लाइट कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, जैसे ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक नहीं करता, यहाँ डबल बॉन्ड है इस पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और इसने Br2 दे दिया, तो आप क्या करोगे, Br को अटैक कर दोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था Br। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, CCl4 होना चाहिए। अगर लाइट होगा तो लाइट की प्रेजेंस में कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा, ये याद रखना। तो ये Br कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए। तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा क्योंकि पावरफुल होता है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में अटैक नहीं कर पाता, तो यहाँ से Br अटैच होगा और HBr बाहर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको चीजें। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ये सारे क्वेश्चन आंसर। यस सर। कोई डाउट? सर आप हाँ बताओ। बताओ क्या कह रहे हो? कुछ सर पूछना है ये इसमें से अब? कुछ सर ये वाला पूछना है? रिपीट कर दो। अच्छा ये वाला रिपीट करना है। देखो सिक्स्थ वाला। कभी भी, हाँ 6 वाले में ना, कभी भी ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे दे सकता हो, अगर उसने ये दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ लिख दिया Br2 और यहाँ लिख दिया CCl4, तो जब CCl4 लिखेगा तो ये Br कहाँ चले जाएगा, जहाँ डबल बॉन्ड है। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड में। लेकिन कब, जब CCl4 होगा साथ में। लेकिन लाइट क्या होता है, पावरफुल नहीं होता, इसमें फ्री रेडिकल बनता है, तो लाइट के केस में ये रिंग के अंदर नहीं जा सकता, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैक नहीं करता। तो जो डबल बॉन्ड के सामने वाला कार्बन होगा, चाहे ये वाला कार्बन चाहे ये वाला कार्बन, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये क्या करेगा, H को हटाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसको नहीं छेड़ पाता, ये पावरफुल है, तो यहाँ पे वो कहता नहीं, पंगा लेना बेकार है। किससे लो पंगा, जो वीक होता है, तो ये H को यहाँ से हटाएगा जो वीक है, और यहाँ खुद आ जाएगा, तो और HBr अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं होता लाइट। जबकि अगर मैंने रिएजेंट को यूज किया, देखो यही रिएक्शन है, डबल बॉन्ड प्लस Br2, ये तो एक जैसी लग रही है, लेकिन अगर मैंने इंटरमीडिएट ले लिया CCl4, तब ये जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, ये तब जाएगा जब CCl4 है। लाइट होगा तो कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, या रिंग पे अटैक नहीं करता। क्लियर है अब? यस सर।
ओके, तो आज इतना पढ़ना है आपने। मैं आपको अभी लेक्चर ये भेज भी रहा हूँ और इसे पूरा रिवाइज करो आप, तभी आएगा आपको। ठीक है, तो और कोई डाउट है किसी का? यस सर। हाँ बताओ। सर वो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन रिपीट कर दीजिएगा। मार्कोनिकॉफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे लगता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया उसने। ठीक है, ये CH2 हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, बाकी कितने भी लग जाए। अगर मैंने इसमें कोई भी दो ग्रुप लगा दिया जिसमें प्लस और माइनस है, जैसे मैंने लिख दिया HBr, तो H में प्लस होता है, Br में माइनस होता है, तो ये कहता है मार्कोनिकॉफ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो भी वहां पे मार्कोनिकॉफ लगेगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया, देखो CH है, फिर मैंने यहाँ पे HBr लगा दिया, तो कहता है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है या जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब इसका नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये उस कार्बन के साथ जाएंगे, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड के, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो जैसे इसमें यहाँ पे जाएगा और इसमें यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और H कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 1, अब जो ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे H2 आ जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है। ऐसे इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे लगा दो Br और यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, बस। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है। तो वो कहता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड अटैच किया है इसमें प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज है जनरली वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है। कम होंगे। हाँ, क्लियर है मार्कोनिकॉफ रूल? यस सर। ठीक। यस। हाँ, तो और कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। ठीक, तो आज मैंने देखो हाफ आपको काफी बता दिया है, अब थोड़ा सा रह गया है फिजिकल के बाद केमिकल का, तो हम कल या परसों में से एक चैप्टर खत्म कर देंगे। तो मैं आपको भेजूंगा, इसे रिवीजन करना है आपने, ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है। यस ऑफ सर। कर दूं या आगे पढ़ाऊं? सर कर दो ऑफ। ठीक है, फिर बाय बाय। थैंक यू सर। नमस्ते थैंक यू सर। सर। नमस्ते, बाय बाय।